राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन दिखाएंगे, साथ में लड्डू गोपाल जी का चंदन स्नान दिखाएंगे और साथ में उनका भोग प्रसाद हम किस तरह से लगाते हैं वह भी आपको सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने थाली में स्वास्तिक बना लिया है, तुलसी दल भी विराजमान कर दिया है। साथ में हम पुष्प का आसन सजाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान शुरू कराएंगे। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी भी आ चुके हैं अपने स्नान के लिए। तो सबसे पहले हम गंगा जल से ही लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना है और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान शुरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम उनके चरणों से उनका स्नान शुरू कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने चंदन का टीका उनके पैरों पे लगा दिया है, साथ में दूसरे पैर पर भी हम चंदन का लेप लगा देते हैं। साथ में तुलसी दल भी रख देते हैं और अच्छे से उनके पूरे शरीर पे हमने लेप लगाना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं और गर्मी रहती है और चंदन ठंडा होता है। साथ में लड्डू गोपाल जी को चंदन बहुत अति प्रिय है, तो इसीलिए गर्मियों में चंदन से स्नान लड्डू गोपाल जी को अवश्य से कराना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पे चंदन का लेपन कर रही हूँ और लेपन हम थोड़ा सा मोटा मोटा करेंगे ताकि लड्डू गोपाल जी के शरीर में ठंडक जा सके, उनको शीतलता प्रदान हो सके। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मोटा मोटा लेप लगाया है अपने लड्डू गोपाल जी के और लेप लगाने के बाद मैंने 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से ठंडक मिल सके। और साथ में चंदन का प्लस पॉइंट एक और भी है, जब हम चंदन से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं तो लड्डू गोपाल जी में बहुत अच्छे से शाइन आती है। बस थोड़ा सा तरीका जो होता है, जैसे कि चंदन लेप लगाएं और लगाने के बाद आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद उनको हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। बस चंदन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लोकल चंदन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का स्नान करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने उनके पूरे शरीर पे चंदन लगाने के बाद उनको अच्छे से उनको मसाज करी है। अब उनको जल से स्नान कराएंगे और क्योंकि चंदन थोड़ा सा सूखने के बाद चिपक जाता है, तो पहले खाली जल से ही स्नान कराएं, फिर हाथों से उनको मसाज करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने उनको बहुत अच्छे से उनका स्नान कराया है और लड्डू बाबू भी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं चंदन स्नान से। और यहाँ पर स्नान पूर्ण हो चुका है लड्डू गोपाल जी का। देखिए, कितनी खुशी है मेरे लड्डू गोपाल जी के फेस पर और बहुत शाइन करते हैं लड्डू गोपाल जी चंदन स्नान के बाद। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की सारी सामग्री ले ली है और देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से टॉवल से पोंछ लिया है और साथ में उनका श्रृंगार भी कर दिया है। चलिए, अब उनका और श्रृंगार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक निकाल ली है। तो आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी प्यारी सी पोशाक पहनाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को चोली पहना दी है और आज मेरे लड्डू गोपाल जी का इसी पोशाक को पहनने का मन था, क्योंकि मैंने बहुत सारी पोशाक निकाली लेकिन बार बार यही पोशाक हाथ में आ रही थी। तो मतलब यही थोड़े संकेत होते हैं गोपाल जी के, जो उन्होंने पहनना होता है बस वह उसी पे हाथ रखवाते हैं। आप ढेर सारा सामान उनका लेके बैठें, लेकिन जो उनको पहनना है बस वही आपके बार बार हाथ में आएगा। तो आज मेरे लड्डू गोपाल जी को यही वाली पोशाक पहननी थी और यही श्रृंगार कराना था। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को हार धारण करा लिया है। अब मैं उनको कड़े भी धारण करा लेती हूँ। और गाइस, देखिए, लड्डू गोपाल जी सजने संवरने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो जब मैं मॉर्निंग में अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करती हूँ तो मैं उनका फुल श्रृंगार करती हूँ। और देखिए, आज मैंने चंदन से स्नान कराया है और चंदन का ही इत्र अपने लड्डू गोपाल जी को लगाया है। और जब भी मैं उनको इत्र लगाती हूँ तो ढेर सारा उनको इत्र लगाती हूँ
क्योंकि जो इत्र की खुशबू होती है बहुत सौंधी सौंधी, बहुत प्यारी प्यारी खुशबू होती है, बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मुकुट धारण कराया है और मुकुट धारण करते ही लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लगने लगे हैं। साथ में मैं उनको तिलक भी लगा लेती हूँ और देखिए तिलक लगाते ही लड्डू गोपाल जी बस उनसे नज़र ही नहीं हटती। अब अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर कलंगी भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोर पंख की कलंगी लड्डू गोपाल जी के मुकुट पर लगाई है और देखिए जैसे जैसे उनका श्रृंगार बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका रूप और भी निखर कर आता है। और यहाँ पर उनका साज श्रृंगार हो चुका है। तो अब मैं उनको दर्पण सेवा करा रही हूँ और दर्पण सेवा कराते समय तो लड्डू गोपाल जी इतने अदाएँ दिखाते हैं, इतने नटखट तरीके से अपने मतलब मैं आपको अपने शब्दों में बता नहीं सकती। उनकी अदाएँ इतनी निराली होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं, बस मन को मोहित कर देती हैं। और देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू सज धज के पूजा भी हो चुकी है। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी को अब मैं भोग प्रसाद लगाऊंगी। तो यहाँ पर भोग प्रसाद में मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए माखन मिश्री और केसर वाला दूध और साथ में यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। साथ में मैं अब उस सब प्रसाद में तुलसी दल रख लूँगी, क्योंकि बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल जी कभी भी अपना भोग स्वीकार नहीं करते। अगर किसी कारणवश तुलसी दल ना हो तो मैं तुलसी माला का यूज़ करती हूँ, तुलसी माला का स्पर्श कराती हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग लगाऊंगी और उनसे विनती करूंगी, प्रभु आइए अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। और इसी तरह से मैं सारे ही प्रसाद में उनको यही विनती करती हूँ, प्रभु आइए अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। और देखिए मेरे बाबू कितने प्रेम पूर्वक अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं अपने बाबू को ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा लूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होते हैं। ज़रूरी नहीं है हमने सर्दियों में ही लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट खिलाने हैं। आपका जब मन हो जब आप लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा लिया है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उनके दूध का भोग लगाऊंगी। तो दूध मैं गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर वाला, मतलब ज़्यादा गर्म दूध नहीं पिलाती हूँ उनको, थोड़ा ठंडा ही दूध पिलाती हूँ। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का दूध का भोग भी लग चुका है। और 10 मिनट बाद देखिए 10 मिनट तक हमने भोग मैं रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के सामने। और उसके बाद मैंने यहाँ लड्डू गोपाल जी को जल का भोग भी लगाया है। और वैसे भी गाइस गर्मियों में आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसे हम लोगों को बार बार प्यास लगती है ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को भी बार बार जल ज़रूर पिलाइए। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जल कर लिया है और मेरे पास ये जो बॉटल है इसमें लड्डू गोपाल जी का जल 12 घंटे तक बिल्कुल ठंडा रहता है। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी का जल इसमें रखती हूँ। और मटका जो होता है, घड़ा जो होता है, घड़े में भी लड्डू गोपाल जी का जल रख सकते हैं, इसमें भी जल बहुत ठंडा रहता है। तो दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जल में भी तुलसी दल डाल लिया है और अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैं जल का भोग लगा रही हूँ। और वैसे तो मैं बॉटल में तुलसी दल डालकर ही रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भोग प्रसाद लग चुका है। साथ में लड्डू गोपाल जी का हमने मुख भी साफ़ कर दिया है। और भोग प्रसाद को थोड़ी देर रखने के बाद फिर हम यहाँ से ये भोग प्रसाद ले लेंगे और अपने परिवार सहित सारा भोग हम लोग प्रसाद रूप में हम इसे खा लेंगे। और अब चलिए इतने हम लड्डू गोपाल जी का भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी का भोजन बना लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने भोजन में क्या क्या बनाया है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने भोजन में जो कच्चे केले होते हैं उसकी सब्जी बनाई है, साथ में बूंदी का रायता बनाया है, पूरी बनाई है। और अपने लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले तुलसी दल मैं रख लेती हूँ, जल भी हम रख लेते हैं साथ में। और फिर
अपने कन्हैया को, अपने लाला को हम भोग प्रसाद कराएंगे। तो गाइस इस टाइम जो समय हो रहा है 12:30 बजे हुए हैं और 12:30 बजे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद ग्रहण करा रही हूँ। तो देखिए कितने प्रेम से मेरे कहना भोजन को स्वीकार कर रहे हैं। और मेरे लड्डू बाबू की बहुत फेवरेट सब्जी है कच्चे केले वाली सब्जी। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद लगाया है। बहुत प्रेम से मेरे लड्डू बाबू भोजन ग्रहण करते हैं। बस भोजन कराते समय अपने बाबू से गुनगुनाते रहिए, उनके सामने उनसे बातें करते रहिए, प्यार से और प्रेम पूर्वक उनको आप भोजन कराइए। साथ में भोजन कराने के बाद उनका मुख अवश्य से पोंछ दीजिए, क्योंकि जब लड्डू गोपाल जी भोजन करते हैं तो मुख अपने होंठ को थोड़ा सा सना लेते हैं, तो इसीलिए उनका मुख अवश्य साफ़ करना चाहिए। मैंने यहाँ जल भी रख दिया है। और खाना खिलाने के बाद यहाँ पर हमने मीठे में जो मीठा हमने बनाया है, मीठे में हमने यहाँ पर मखाने की खीर बनाई है। तो लड्डू गोपाल जी को आज हम मीठे में मखाने की खीर खिलाएंगे। तो साथ में अब लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा लेते हैं मखाने की खीर का। तो मैंने यहाँ पर तुलसी दल डाल लिए हैं खीर में और अपने बाबू को अब हम भोग जरूर लगाएंगे। तो बस अपने प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए, प्रभु आइए भोग स्वीकार कीजिए, जैसा भी हमारा भोग है प्रभु बस स्वीकार कीजिए। और इस तरह से उनको भोग लगाने के बाद थाली को 10-15 मिनट तक लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर से छोड़ दें, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि 2-4 मिनट में ही लड्डू गोपाल जी भोजन कर लेते हैं। कम से कम 10 मिनट तो लड्डू गोपाल जी के पास भोजन को रखना चाहिए। और गाइस अब बजे हैं दोपहर के 2 बजे हुए हैं और अब हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा विश्राम कराएंगे, उन्हें शयन कराएंगे। तो आज मैंने उनका बिस्तर खाट पे लगाया है, उनका सुंदर सा प्यारा सा मैंने गद्दा बिछा लिया है, चादर भी बिछा ली है। और देखिए मैंने उनकी पोशाक थी वो भी सब चेंज कर ली है, क्योंकि मैं दोपहर में अपने लड्डू गोपाल जी को डांगरी सेट पहना देती हूँ और फिर मैं शाम तक उन्हें डांगरी सूट में ही रखती हूँ। तो अब देखिए मैंने उनका सारा साज श्रृंगार उतार दिया है, बहुत हल्का सा उनको डांगरी सेट बना दिया है। साथ में उनके हाथ के और पैर के नीचे एक पिलो लगा देंगे, ताकि उनको हाथ पैर में दर्द ना हो। और बहुत हल्के हल्के हाथों से उनको थपथपाते हुए प्यारी सी लोरी सुनाते हुए, या आप कोई भजन सुना सकते हैं, और इस तरह से उनको सुनाना है। तो यहाँ पर मेरे लड्डू बाबू को निंदिया आने लगी है और वो सोने लगे हैं। बस गाइस इसी तरह से हमारी सुबह से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या है ये, और शाम से रात तक की दिनचर्या हम आगे आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे लाला सोने लगे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।